लंबे सारे बाणा ने ये देखो भाई। आज हम जैकेट जो होती है आफ बाजू की उसकी बटन पट्टी बना रहे हैं। और वी गला है इसका। हमने ये जो शुरू वाला हिस्सा होता है नीचे का, इसमें हम इकट्ठे एक बार में ये 6 फंदे उठाते हैं। उसके बाद 3 एक पीछे 3 आगे, एक पीछे 3 आगे करके हमने यहाँ तक ये उठा लिए। यहाँ से करी थी हमने गोल गले की गटाई चालू, यहाँ से। तो यहाँ से गोल गले की गटाई करने के लिए हमने कई बार हम यहाँ पे 3 फंदे बचते हैं, कई बार हमारे यहाँ पे 4 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं। अगर आपका ऐसे ध्यान नहीं रहते भाई कहाँ पर हमने गले की गटाई की थी, तो आप इसको ऐसे करके लिख भी सकते हैं। ऐसे देखो, जैसे ये नीचे है 95 के ऊपर हमने लिखा 6, तो ये हो गया हमारा ये 95 यहाँ पे है, ये देखो। और ये 6 हमने इसके ऊपर लिख दिया, फिर ये आ गया बीच में 43, 42 के ऊपर 3। तो ये हमारे गले की जो गटाई है ये यहाँ पे 42 पे हुई थी। हमने यहाँ पे लिखा है ये 3 फंदे, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे 3 ही हुए हैं। यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन सुइयाँ उठाने के बाद हमारे यहाँ पे सिर्फ 3 फंदों का ही जगह बची थी, जो हमने यहाँ पे 3 ही उठाए हैं। ऊपर ऊपर आ गए हमारे 98 पे भी हमारे 3 ही आए बचे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 3 ही फंदे उठाए हैं। और अब हम आपको ये पूरी बना के दिखाएंगे बटन पट्टी। अगर आपको ऐसे मुंह जबानी ध्यान रहती है तो आप वो कर सकते हो, और अगर नहीं ध्यान रहती तो आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आप मतलब बीच में कोई काम कर रहे हो, उठ रहे हो, अगर आप भूल जाते हो तो फिर इसमें से देख के आप दोबारा बना सकते हो। सिर्फ लिखने का यही फ़ायदा होता है। और आज अब मैं आपको ये बना के दिखाऊंगी। ये देखो, हमने यहाँ पे मीटर स्टार्ट नहीं किया था, ये हमने कर लिया अपना मीटर स्टार्ट। ये कर लिया हमने काउंटिंग वाला मीटर चालू। हमने 6 सिलाइयाँ लगाएंगे, 6। 1 गिन के, 2 3 4 5 6। 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद ये देखो, एक वाली पिन लेनी है। हम इसमें बड़े बटन वाला काज छोड़ेंगे। एक तो ये इस तरफ की सुई और ये एक इस तरफ की सुई, दोनों को फिर फंदा खाली करने के बाद हम आगे ही कर लेंगे ऐसे। देखो, ये खाली सुइयाँ ही हमने आगे की तरफ कर ली हैं। और ध्यान रहे, जैसे एक बार हमने यहाँ से उठाया, फिर हमने जहाँ पे गोल गले ये वी गले की कटाई करी थी, एक फंदा मतलब काज हमें यहाँ पे छोड़ना। अब इसके बाद हम इनको गिन के इक्वल करेंगे। हम गिन के देखते हैं भाई हमारे कितने काज बनेंगे इसमें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 लेकिन नहीं सूट बैठा हुआ, इसको दोबारा से निकालेंगे हम। 4 की जगह 5 करके देखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखो भाई, इसमें हमारे ऐसे भी ज़रूरी नहीं होता कि इक्वल हो सकते हैं सारे। कई बार हमारे इसमें करने ये जैसे हमने अपनी तरफ से तो इनमें काउंटिंग कर ली, लेकिन कई बार गलत हो जाता तो हम इसको फिर दोबारा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये देखो, ये मैंने ही गलती कर दी इसमें, लेकिन इसके हम आगे से निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्योंकि ऊपर अगर हम 5 5 करेंगे तो ऊपर फिर हमारा ये ऊपर वाला काज ठीक नहीं बैठेगा। इसलिए मैं जो थोड़ा सा 1 2 सिलाइयाँ का फ़र्क रहता है वो हमने नीचे की तरफ कर दिया, और ऊपर वाला काज हमने ये 2 इक्वल कर दिए हैं। अब इनको भी हम ऐसे करेंगे। देखो, इस फंदे को इसमें डालेंगे, इसको इसमें डालेंगे, और जो खाली सुई हैं उनको हम साथ के साथ आगे कर देंगे। फिर इसको भी हम इसमें डालेंगे, इसको भी हम इसमें डालेंगे, इसको इसमें डाल देंगे, इसको इसमें डाल देंगे, इसको इसमें डाल देंगे, इसको इसमें डालेंगे। ये होता हमारा बड़े बटन वाला काज ऐसे।
फिर इन खाली सुइयों को आगे की तरफ कर देंगे। ये छोटा है हमने छठी सिलाई पे। अब हम 2 सिलाई लगाएंगे। 6 के बाद हम 2 सिलाई लगा रहे हैं, 1 और 2। अब जो ये इस तरफ वाला फंदा है ना, ये धागा जो हमें ये अलग से दिखाई दे रहा, देखो ऐसे, इसको एक तरफ से हम आगे लगा देंगे ऐसे, इसी में मतलब ऊपर की तरफ टांग देंगे। ये देखो भाई, ये हमने इसमें टांग दिया। अब हमें 21 सिलाई पे छोड़ेंगे दूसरा खाज, 21 पे 8 हो गई है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21। अब जैसे हमने नीचे का काज किया था वैसे ही हम इन्हीं के ऊपर दूसरे वाला काज कर देंगे। ये ऐसे पता चल जाता है कि हमने कहाँ पे छोड़ा है। इसकी सीध से हमें दोबारा ऊपर वाले काज में फिर गिनने की ज़रूरत नहीं होती। अब फिर हम इन खाली फंदों को आगे कर लेंगे। अब फिर हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 2 लगाने के बाद फिर यही जो धागा है हमें ऊपरले में टांग देंगे, ये वाला ऐसे। ये होगी हमारी अब 24 सिलाई। 24 सिलाई बनने के बाद स्केल से जो ये पीछे वाली सारी सुइयां हैं इनको हम आगे की तरफ कर देंगे। आगे की तरफ करने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें 4 सिलाई, 1 2 3 4। अब हमारा ये बटन पट्टी होगी कंप्लीट। और अब हम इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। एक फंदे को दूसरे के सुई के ऊपर लगा के ऐसे, एक फंदे को दूसरे सुई में डालें और उसके ऊपर धागा लगा के ऐसे बंद कर देते हैं हम इसको। स्क्रीन पर भाई मेरा नंबर आएगा, जिस किसी को भी मशीन के बारे में या काम के बारे में कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकता है।